अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने पहले 27वीं आईनी तरमीम पे वीडियो बनाई थी और कुछ मुबहम सी बातें जो हैं वो लोगों को समझ में नहीं आई। तो कहते हैं कि जी इसको ज़रा खोल के बताएं कि ये दरअसल है क्या चीज़, सितारे जो है वो क्या कहते हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने सितारों की चाल भी बताई थी, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई, तो इसको मैं थोड़ा सा तफसील से कर देता हूँ। ये आज 4 नवंबर है और सियासी मंजरनामा या नजूमी मंजरनामा जो है वो इसका क्या बनता है कि क्या हुकूमत वाकई 27वीं आईनी तरमीम को अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ला रही है या इसका क्या चक्कर है। अब ये ज़रा खुल के बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसके पीछे असल खुफिया इरादे जो हैं वो क्या हैं। अब सितारों की अगर चाल देखें तो 27वीं तरमीम के बाद ये है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये तरमीम जो है रियासती इदारों में तवाज़ुन, अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात और पॉलिसियों में शफाफियत लाएगी। हुकूमत जो है वो यही कह रही है, लेकिन सियासी और नजूमी ज़ाविये से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक इदाराती कानून जो है वो कह लें कि जी बस दिखाने के दांत दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इस किस्म की कोई सिचुएशन है। ताकत के मराकज़ जो हैं वो रीअलाइन करने की खामोश जो है वो कोशिश हो रही है, लेकिन इसका मकसद जो है वो अक्टूबर के आखिर से नवंबर 2025 तक 3 ताकतवर सियारे ज़ुहल, प्लूटो और मुश्तरी जो हैं वो एक टी की शक्ल में अलाइनमेंट जो है वो इनकी हुई है। जैसे टी बनता है तो ये एक नाजुक ज़ाविया जो है कहलाता है। ये ज़ाविया हमेशा ताकत की असर नो तकसीम के बारे में बताता है। ज़ोल जो है वो चूँकि होत में है, यानी कानूनी और इदाराती फ्रेमवर्क जो है वो उसको नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा। ये हुकूमत को मौका देता है कि वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन को निज़ाम में इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें ताकि वो इनको बचाओ। ये ऐसा किला तैयार कर रहे हैं कि जिस किले में उनको हो कि जी इस किले को पार करके जो है वो हम तक कोई पहुंच ना सके और हमारा इक़्तिदार जो है वो कायम व दायम रहे। प्लूटो जद्दी से दिलों में मुंतकिल होगा तो ये पावर शिफ्ट का अलामत है। ये इक़्तिदार का बज़ाहिर जवाज़ जो है वो कानूनी घड़ने की कोशिश है कि जी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानूनी है और कानून जो है वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बना लिया, मगर असल मकसद जो है वो इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त जो है वो उसको मजबूत करना है। मुश्तरी शोर में डायरेक्ट है तो ये पब्लिक की जस्टिफिकेशन देगा। हुकूमत इस इक़दाम को अवामी मफाद के नाम पर पेश करेगी और ये मकबूलियत अपने बयानिए को देने की कोशिश करेंगी, लेकिन अवाम जो है वो उनको जैसे जैसे समझ आती जाएगी तो वो चीज़ें खुल के सामने आती रहेंगी। ये तरमीम सिर्फ आइनी इस्लाह नहीं है बल्कि इक़्तिदार की हिफाजती दीवार जो है ये खड़ी करने लगे हैं। हुकूमत ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हाउस और इसके इत्तेहादी इदारे जो हैं इस वक्त ज़ोल की डायरेक्ट प्रमोशन के ज़ेर असर हैं, जो हमेशा डिफेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो उसकी तरफ इशारा करती है, यानी कि अपने आप को और अपने इक़्तिदार को बचाने वाले कवानीन जो है वो तैयार करके ये लाएंगे। मुक़्तदर शख्सियात के इख्तियारात जो हैं वो महदूद नहीं किए जा रहे बल्कि मुश्तरका शक्ल में महफूज किए जा रहे हैं। अदलिया की ताकत को पॉलिसी ढांचे के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट को डिसीजन बफर के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो होगी। उसको इस्तेमाल ऐसे ही होगा ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई ताकत का कोई झटका लगता है तो वो उसको भी जज़्ब किया जा सके, जैसे ज़लज़ला प्रूफ और ये कोई बम प्रूफ और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। असल मकसद ये है कि इक़्तिदार को ज़्यादा देर तक तूल जो है वो कैसे दिया जाएगा। अब प्लूटो के ज़ाविये के मुताबिक हुकूमत में इस्तेहकाम की जो तलाश है वो वक्ती तौर पर तो कामयाब होगी, लेकिन इसके नतीजे में ताकत की जो असल गहराई है वो इदारों और अदलिया के किसी नए धड़े में मुंतकिल जो है वो हो जाएगी। और अगर ये तरामीम जो हैं वो ताकत बचाने के लिए लाई गई हैं तो ये ताकत बांटने पर ख़त्म होंगी कि जो जो चीज़ें हैं वो कहते हैं ना कि कोई बंदे को अगर कोई डकैती हो तो वो फिर वो कहता है कि जी मेरे को तो है ही कुछ नहीं, उसने
اپنا بندوبست جو ہے وہ پہلے کیا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر ظاہری مقصد دیکھا جائے تو ایک پہلو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا اشارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا مطلب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ظاہری مقصد یہ ہے کہ جی ادارہ جاتی قانون جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں تاکہ ادارے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں. یہ عوام کو قبولیت دینے کا سائن ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ باطنی مقصد جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ طاقت کا دفاع اور مستقبل کے دباؤ سے بچنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کی تلاش ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ طاقت جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. حکومت جو ہے وہ وقتی طور پر تو مضبوط ہوگی مگر طویل مدتی طور پر یہ کمزور ہوگی. اہم کردار جو ہے وہ ملک کی طاقتور شخصیات اور پنجاب کی اور وزارت قانون جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کا کردار بھی نظر آ رہا ہے. عوامی رد عمل جو ہے وہ اس صورتحال میں ملا جلا سا رہے گا. اگر اس کا خلاصہ ساری بات چیت کا دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد جو ہے وہ بظاہر اصلاح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہ حکومت کا دفاعی قلعہ ہے. ستارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اقدام حکومت کی پوزیشن کو وقتی طور پر مضبوط کرے گا لیکن کمزور ہوگی، کیونکہ جو جال بندہ کسی کے لیے بچھاتا ہے تو وہ پھر وہی جال ہوتا ہے، اس میں اس نے خود بھی آنا ہوتا ہے. طاقت کے نئے مراکز جو ہیں وہ اسی عمل پر پیدا ہوں گے اور پھر جب کسی چیز کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ پھر پھندا جو لگایا ہوا ہوتا ہے کسی کے لیے، اس میں پھر اپنا گلا جو ہے وہ بھی پھنس جاتا ہے. اور یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسی قانون کی قید میں آ کے جکڑی جائے گی آخر کار. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.